नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हिंदुत्व का बड़ा पैरोकार कौन, बड़ा सनातनी कौन, इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के नेताओं के बीच आपसी द्वंद्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदुत्व के बड़े पैरोकार होने को लेकर अपने अपने कार्ड खेलते रहते हैं और जो कार्ड खेलने वाले मुख्यमंत्री हैं उनमें बेशक बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रम 1 पर आते हैं और उनके बाद यदि कोई आते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और कई अन्य राज्य भी हैं। आप राजस्थान चले जाइए या आप छत्तीसगढ़ चले जाइए और गुजरात पहुंच जाइए, अन्य जो सूबे हैं बीजेपी शासित सूबे, उनके मुख्यमंत्री भी गाहे बगाहे या अवसर मिलने पर इस तरह का जो कार्ड है वो खेलते रहते हैं। लेकिन जो होड़ दिखती है, दौड़ दिखती है, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, हेमंत बिस्वा शर्मा। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत वक्त से खामोश हैं, उनके जो तल्ख तीखे बयान रहते थे वो मूलतः तो कांग्रेसी थे और कांग्रेस से जब बीजेपी में गए तो वो उस भाषा को बोलने लगे। और जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है कांग्रेस से, तो उसे अगर खुद को प्रूव करना है तो ये सब अपनाना होता है, ये सब जो नुस्खे हैं उसको लेने पड़ते हैं, चलना पड़ता है उसी के ऊपर, तो चलता है। लेकिन अभी जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी कुछ ना कुछ करते हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वो दुकानों के समक्ष एक अपना, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो या काम करने वाले लोग हैं, उनकी सूची टंगवाने को एक प्रयास शुरू किया था, तो उसके पीछे पीछे मध्य प्रदेश भी चल पड़ा था। और मध्य प्रदेश जब सुर्खियों में आया था और कुछ इस तरीके के सवाल उठे थे और उधर योगी आदित्यनाथ को या उनकी सरकार को फटकार लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डंडा चलाया था, तो मध्य प्रदेश भी बैकफुट पर आ गया था। लेकिन अवसर मिलते ही मोहन यादव चल पड़ते हैं और उनका तो एजेंडा ही अध्यात्म है। वो मान चुके या वो उनको मालूम है कि इसी एजेंडे के बल पर खुद को प्रूव किया जा सकता है, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी वो आदेश निकालते हैं कि जो जन्माष्टमी का पर्व है उसे धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा, शासकीय स्तर पर मनाया जाएगा। स्कूलों में तो मनाया भी गया था, अभी आदेश था बकायदा, स्कूल शिक्षा विभाग ने निकाला था और भी जगहों पर था। फिर उसके बाद उन्होंने दिवाली पर्व को लेकर सब कुछ किया और अभी जो ताजा है मध्य प्रदेश से निकला है वो गीता पर निकला है। गीता को लेकर मोहन यादव जी ने ताजा जो घोषणा उनकी है, सबसे नई अभी हाल ही में कुछ घंटों पहले की है, वो यही है कि मध्य प्रदेश में 11 दिसंबर को होती है गीता जयंती, उसे धूमधाम से भव्यता के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, सारे सरकारी स्तर पर मनाया जाएगा। इसके आदेश निकले, तो जब ये आदेश निकले तो इसको सब उसी से जोड़ दिया गया कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हिंदुत्व के बड़े पैरोकार कौन, उस होड़ दौड़ की जो कहीं ना कहीं एक अगला कदम, अगली पायदान, अगली श्रेणी उसे मानकर चला जा रहा है। और ये जब उन्होंने कहा तो निश्चित तौर पर विपक्ष की भौहें तन गई हैं, कांग्रेस सवाल उठाने लगी। और अभी तो मुद्दा इसलिए भी ज्यादा गरमाना लाजमी है कि महाराष्ट्र में 2 दिन बाद वोट पड़ने हैं 20 तारीख को, झारखंड में वोट पड़ने हैं दूसरे चरण के 20 तारीख को, और भी कुछ जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभाओं के जो कई राज्यों में सीटें हैं, रिक्त हैं, उपचुनाव, वहां वोट पड़ने हैं। तो ये जो कार्ड है, और मोहन यादव तो ब्लू आई बॉय हैं मोदी शाह के, उनको कांग्रेस तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहती है उनकी कि रुक्का खुल गया था तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन संभाल नहीं पा रहे। ये भी आरोप लगता है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ की है, ये स्थिति राजस्थान की, और इसके पहले गुजरात के भूपेंद्र जो है वो उनको लेकर है, भूपेंद्र पटेल को लेकर। तो तमाम और भी कई राज्यों में ऐसी है कि मोदी शाह जिसे चाहते हैं उसे राज्य की बागडोर कमान सौंप देते हैं, चाहे वो संगठन हो चाहे सत्ता हो, और वो सब चल रहा है। तो मोहन यादव को खुद को प्रूव करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नंबर देता है, तो उन नंबरों को कैसे ज्यादा से ज्यादा पाया जाए, कैसे अपने नंबर बढ़ाया जाए, उस उधेड़-बुन में सब लोग लगे रहते हैं। तो ये मोहन यादव ने भी चलाया। तो इस गीता का जो गीता जयंती है जो 11 दिसंबर को मनाई, उस पर रार है, तकरार है, मध्य प्रदेश में सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और जो खासकर मुस्लिम लीडर हैं वो स्मरण करा रहे हैं कि भाई ये क्या है, क्यों है, आप जो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान दीजिए, मूल जो मुद्दे हैं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दीजिए, लोगों की जो मुश्किलात हैं उसे दूर कीजिए। क्यों ये सब कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलिए। आपने जो मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग हैं उन्हें लेकर शपथ ली हुई है
संविधान की शपथ दी हुई, तो संविधान के अनुसार देश चलेगा। बार बार कोर्ट भी कहता है और सब कहते हैं, बात बार बार संविधान की भी हो रही है। तो जो मोहन यादव जी हैं, उनका जो निर्णय है, उस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि भाई फिर आप ईसाइयों का भी जो उसका भी ध्यान रखिए, उनसे जुड़े जो उनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे गीता हमारा जो है उपदेशों का वो जो महाभारत जिस पर आधारित थी, कृष्ण जी ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया था गीता का, हमारा वो बहुत पवित्र पुस्तक है। ऐसे और भी हैं दूसरों की जो धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या फिर आप जो पंजाबी जन हैं उनसे जुड़ा जो पूरा का पूरा धर्म है, ग्रंथ हैं, उन पे भी ध्यान दिए, ये सब उठाया जा रहा है। लेकिन जो मुख्यमंत्री गण है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के, उनका तो अपना एजेंडा है। उन्हें तो शिक्षा का भगवाकरण करना है, उन्हें जो है जो इस तरीके के संस्थान है उनका भगवाकरण करना है, तो उसमें लगे रहते हैं और उन्हें तो नंबर वहीं से मिलने हैं। कोई जनता के नंबरों से बहुत बात बनती नहीं। जनता से 5 साल में एक बार वोट मांगना होता है और उसमें बहुत सारी फ्री बीज हैं, तमाम करते ही हैं कि मुफ्त ये योजना, मुफ्त वो योजना, बहनों को ये, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको वो, तमाम हम सब करते रहते हैं पूरे वर्ष पर। तो अब बहुत चिंता इस मोर्चे पर होती है। जनता भी जो वोट देती है वो इन्हीं सब पर तो देती है कि कौन कितना बड़ा है, हिंदुत्व का पैरोकार है, कौन हिंदुओं को हाथों हाथ ले रहा है, कौन मुस्लिमों से दो दो हाथ कर रहा है, जो बयानबाजी में तीखे बयान, तल्ख बयान, हिंदुओं को खुश करने वाले बयान, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो अभी यही है। उधर योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा था महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे, उससे ना इत्तेफाकी जता दी है सभी ने एक सुर में है। अब तो जो केशव प्रसाद मौर्य है उनका भी बयान आ गया है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जो उनके डिप्टी सीएम हैं उस सरकार में, उन्होंने कह दिया हम नहीं रखते इससे इत्तेफाक। हम तो जो मोदी जी ने कहा है कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यानी वो दूसरे कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ना है, लेकिन पकड़ रहे हैं। वो योगी को कंडेम कर रहे हैं, यानी योगी का खेल खत्म होने वाला ये भी दिख रहा है। खैर वो अलग चीज है। मैं तो मूल विषय पे आऊं, मुद्दे पे आऊं कि जो हिंदुत्व का बड़ा पैरोकार कौन, सनातन को आगे बढ़ाने वाला कौन, ये जो दौड़ है, ये होड़े तो नहले पे दहला, दहले पर गुलाम, ये सारा जो हम भाषा होती है पत्ते वाली, कार्ड्स वाली, तो वो कार्ड्स को खेल रहे हैं लोग मुख्यमंत्रीगण। तो मोहन यादव जी ने भी एक पत्ता खेला है, वो उसको लेकर बढ़े हैं आगे। और वो जैसे मैंने कहा अध्यात्म का एजेंडा उनका है, वो बार बार इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास ज्यादा घूमते हैं, फिरते हैं, मंडराते हैं। और लाजमी भी है, जो अभी वक्त है, खजाना तो खाली है, बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो रहा है, जो है कर्ज ले लेकर घी पिया जा रहा है। आपको जो वोटरों को साधना है, हजारों करोड़ रुपए का जो बोझ है खजाने पर, वो मुफ्त की योजनाओं से हो रहा है। तो जब मुफ्त की योजनाएं बात बनाती हैं तो फिर हम अपना अध्यात्म का एजेंडा चले। हमको तो जो अपने आकाओं को खुश करना है कि मोदी शाह को खुश करना है, हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन भागवत साहब को खुश करना, तो उसी दिशा, उसी और एक कदम बढ़ाते चले और बाकी नंबर वहां से मिलेंगे। और हमें जनता तो 5 साल में एक बार है, अभी चुनाव बहुत दूर है मध्य प्रदेश में, तो उसके पहले जो कुछ हो, फिर अगर आप दूसरे सूबों में ये सब कर कुछ पार्टी को हासिल करवाने में कामयाब हो गए तो नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो चल रहा है ये सब, और रार है, तकरार है, कांग्रेस चिल्लाती रहे, विपक्ष हंगामा मचाता रहे, सवाल उठाता रहे, बात तो बनने वाली नहीं है। उनकी सुनने वाला कौन है? और विपक्ष भी जो है बहुत केवल बयानों तक सीमित रहता है, सड़क पर तो उतरता नहीं है। ईंट से ईंट बजाने की बातें केवल वो जुबानी करता है, तो बात वो बनती भी नहीं है, और सिर्फ लफ्जबाजी, बयानबाजी तक सब सिमट कर रह जाता है। तो अभी तो मोहन यादव का जो एजेंडा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, वो उसे अपना आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए ये जो बढ़ रहा है आगे एजेंडा, इसमें और क्या कुछ नया आता है। जैसे मैंने कहा, जन्माष्टमी हुआ, दिवाली हो गई सरकारी स्तर पर, और ऐसे बहुत सारे आयोजन हुए। शिक्षा का भगवाकरण हो ही रहा है, देख ही रहे हैं सब हर तरफ चारों। और संवैधानिक संस्थाओं का क्या हाल है, वो भी किसी से छुपे नहीं है। तो सबके बीच जिसका जो नाव चल रहा है वो खेल रहा है, चलाने का प्रयास कर रहा है, यही सब हो रहा है। ये जो गीता के मुद्दे पर, मसले पर जो रार है, तकरार है, मैं अपने जो दर्शक गण है उन्हें ये बताना जरूर चाहूंगा कि गीता के जो उपदेश हैं उसमें वो जो सभी को पता है, वैसे जीवन को जीने, धर्म का अनुसरण करने और कर्म के महत्व को समझाया गया। और जब कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान का बोध कराया था, तो वो जो दिन था, वो दिन था जो मार्गशीर्ष माह था, शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। तो उस दिन को गीता जयंती के तौर पर हिंदुस्तान में
जो धर्मावलंबी हैं हिंदू या जो सनातनी वो मनाते आते हैं, लेकिन अभी तो ये राजनीति का अखाड़ा जो हो गया है, सब अध्यात्म और सब, तो वो सब चल रहा है। इससे जुड़ा और कुछ अपडेट होगा, कुछ निकल कर आएगा तो हमें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई खबर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध यही होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन न दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे जो अन्य राज्यों के चैनल हैं उन्हें भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए। हमारे नेशनल चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और ज्वाइन का बटन दबाइए। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।